Our today's topic is force between two conductors which are carrying current. We know that any one conductor which is carrying current that derives magnetic field around it. In that magnetic field, if we are placing another conductor carrying current, then it will experience force. फिर से करंट कैरिंग कोई भी कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये एक शर्त हम पढ़ चुके हैं और उसके एक्सप्रेशन भी पढ़ चुके हैं। दूसरा, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर जा रहा है, then it will experience a force. That also we have studied. Now we are combining the two conditions. There are two conductors and both of them are carrying current. अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है, then they are able to make magnetic field around them. Number one. Number two, both of them are able to experience force if they are kept in external magnetic field. So, here we will study the condition. There are two conductors. For the sake of convenience, we have placed them parallel. There is a distance between them. Let us say this distance is equal to d. They are infinitely long conductors, very long conductors. Okay, in one the current flowing is I1, in the second one current flowing is I2. There is a distance between the two. Now we will study what's happening to magnetic field and is there a magnetic force. इस करंट के कारण ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? आंसर सर्कुलर। ये करंट फ्लो हो रही है और इसके चारों तरफ कॉइल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, फिर यहाँ पर ऐसा और इस तरह से, और लास्ट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका प्लेन कैसा है? आंसर है, if this is the conductor then this is the plane of the magnetic field, this way. यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बाहर आएगा और यहाँ से अंदर जाएगा, फिर ऐसा बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा और यहाँ पर बताइए कौन सी डायरेक्शन है? यस, इधर से बाहर आ रहा है और यहाँ पर ऐसे अंदर जा रहा है। अगर वो इस तरह से यहाँ अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री एंड गोइंग इनसाइड। ये समझ में आया? ओके, नाउ अब हम इसके नाम लिखेंगे। I1 जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसका नाम है B1। ओके, उसका फॉर्मूला क्या है? यहां से हम इस डिस्टेंस पर आते हैं और ये डिस्टेंस कितना है? d डिस्टेंस पर इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया B1। हाउ मच विल बी दिस B1? B1 मेड बाय कंडक्टर 1 एट द लोकेशन ऑफ कंडक्टर 2। ये B1 हम कहाँ ले रहे हैं? जहां पर B2 की I2 की लोकेशन है। B1 मेड बाय कंडक्टर 1 एट द लोकेशन ऑफ कंडक्टर 2 इज B1 इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हमने एम्पियर्स लॉ से भी ये फॉर्मूला बनाया हुआ है और बियो-सावर्त से भी बनाया हुआ है। दिस इज म्यू नॉट करंट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस d। ये आ गया B1 ड्यू टू करंट I1। ओके, नाउ कम टू कंडक्टर नंबर 2। ये कंडक्टर नंबर 2, अब इसको मत देखिए, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है? B1। उसमें हमने एक कंडक्टर रखा जिसमें करंट फ्लो हो रही है I2, तो इस पर क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगा और वो फोर्स का फॉर्मूला भी हमको पता है। वी विल राइट इट। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय conductor 2
due to this magnetic field. And how much is this? फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है? आंसर BI/L। ये हमको याद है। ये फोर्स किस पर लग रहा है? ऑन द कंडक्टर नंबर 2। सो आई विल राइट इट, फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर 2। किसके कारण लग रहा है? कंडक्टर नंबर 1 के कारण। सो 1। ये मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर नंबर 2 है, वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? जो कि 1 ने बनाया था, और उस मैग्नेटिक फील्ड का नाम हमने क्या रखा था? B1। सो आई विल राइट इट B1। What is this current flowing in which conductor? First or second? Second. So this is I2 because it is the one which is experiencing the force. So this is I2. L. L is the whatever length we are considering. जितनी लेंथ हमने कंसीडर करनी है उसको हमने L मान लिया. So we will not specify here. We will simply write it L. Okay. So this is force on to due to number 1. Now here we put the value of B1 from here. Combining 1 and 2, B1 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं. So this will be mu naught I1 I2 mu 1 I1 I2 L upon 2 pi D. ये आ गया. This is what the force on conductor number 2 due to conductor number 1. Now we don't know L. तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इस फॉर्मूला में, एंड वी चेंज दिस फॉर्मूला टू बी. ये L को इधर ले आते हैं इसके नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा? F21 upon L. Force per unit length is equal to, force per unit length is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi D. ये आ गया. What is this? Force per unit length. Force per unit length. ये आया. ओके. अब ये फोर्स कंडक्टर नंबर 2 पर है, कंडक्टर नंबर 1 लगा रहा है. सपोज वी वांट टू आस्क व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ कंडक्टर नंबर 1. इज दिस एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स? द आंसर इज यस. व्हाई? क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रही है और क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. तो उस पर फोर्स निकालते हैं. तो इस पर फोर्स कितना होगा? वी विल कैलकुलेट फोर्स ऑन conductor number 1. Conductor 1 due to 2. This is F on 1 due to 2. This is equal to B because of 2 I in 1 and length. B2 I1, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? कंडक्टर नंबर 2. ये जो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे टच करेगा. दिस इज B2 और इसमें करंट कौन सी है? I1. सो दिस इज B2 I1L. एंड हाउ मच इज B2? B2 इज mu naught I2 upon 2 pi distance, and this is I1L. I1L. This is the force on 1 due to 2. अब इसमें अगर हम ये निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, so this will be F12 per unit length. This is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi D. This. इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखिए, बोथ आर सेम. अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या दोनों फोर्सेस इक्वल हैं?
आंसर है फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो वी मस्ट सी द डायरेक्शन ऑल्सो। तो F21 की डायरेक्शन देखते हैं। यहां पर मुझे B1 की डायरेक्शन बताइए, इज इट गोइंग इन और इज इट कमिंग आउट? द करंट इज गोइंग अप, सो इट इज गोइंग इन। गोइंग इन का मैंने यहां साइन बना दिया, ये इट इज गोइंग इन। अब यहां पर आ जाइए और लेफ्ट हैंड रूल लगाइए फोर्स निकालने के लिए। What is the direction of magnetic field? Going in, going in. What is the direction of current? Going up. ये करंट को हमने ऐसे अप कर दिया। Now, what is the direction of resultant force? Yes, towards left side. So here there is a force acting on this, और इस force का नाम क्या है? Force on 2 due to 1. ये आ गया, right? अब लेट्स एग्जामिन फोर्स ऑन दिस। ये फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड से, ये राइट हैंड का थंब इधर रखा, ये फैलाया और ये कर्व बनाया। यस, दिस इज कमिंग आउट, सो हियर मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट, V2 कमिंग आउट। अब यहां पर लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स निकालिए। मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट, ऐसा बाहर रखा। करंट किधर करनी है? ऊपर, ये करंट ऊपर। फोर्स किधर आया? इस डायरेक्शन में, ठीक है? ये आपको हाथ उल्टा करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड, हाँ इधर करिए, ऐसे इधर 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 ले आओ हाथ को, तो बन जाएगा ऐसे करके, ठीक? सो फोर्स किस तरफ आ गया? ये इस तरफ। This is the direction of force, and what is this force? F on number 1 due to number 2. अब F12 और F21, let's compare the two. दोनों का मैग्नीट्यूड एक समान है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन F12, अरे मैंने कैसे, हाँ, this is F21 and this is F12. This is vector sign. F12 इस तरफ और F21 इस तरफ काम करता है। They are attracting each other. तो ये वाला फोर्स कैसा हो गया? अट्रैक्शन। लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। If their direction is opposite and their magnitude is same, then we can write F on 2 to 1 and F1 on 2. Both are equal in magnitude but not equal in direction. उसको कैसा लिखेंगे? F21 is equal to minus F12. माइनस माइनस क्या करेगी? इसको उल्टा कर देगी, और इसको जब अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल। सो रिमेंबर इट, F21 is equal to negative of F12. This. ये आ गया, right? So this is about the force, and what is this force? Attraction. Now we take another special case, a variant of this. उस वेरिएंट में हम ये करते हैं, इसकी डायरेक्शन करंट की नीचे I1 और इसकी डायरेक्शन ऑफ द करंट अपवर्ड। यहां पर I1 and I2 are in opposite directions. ओके, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाया, लेट्स डू इट फास्ट। मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? बाहर। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बना और उसकी डायरेक्शन बाहर, 1 ने बनाया है, इसका नाम B1। ओके, अब यहां पर आइए, B1 बाहर की तरफ, I2 ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड। B1 बाहर की तरफ, I2 ऊपर की तरफ। फोर्स किधर गया? फोर्स बाहर, राइट। सो दिस इज द फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर 2 ड्यू टू कंडक्टर नंबर 1। ये हो गया। अब यहां पर आइए, इसने यहां मैग्नेटिक फील्ड बनाया, डायरेक्शन क्या होगी? बाय राइट हैंड कर्व रूट, ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड।
This magnetic field is coming out, so here we will write this is coming out. Okay, now here for the force, ये force के लिए magnetic field बाहर आ रहा है, करंट नीचे जा रही है, ये नीचे, फोर्स किधर आ गया, बाहर की तरफ, तो यहां पर फोर्स ऐसा F1 ड्यू टू 2, F1 ड्यू टू 2, ये बाहर की तरफ. अब इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, वी डोंट हैव टू डू दैट, ओनली वी आर सीइंग द डायरेक्शन. डायरेक्शन यहां पर कैसी है, इसको ऐसे फोर्स के पेयर को आप क्या कहेंगे, अट्रैक्शन की रिपल्शन, यस रिपल्शन. ये करंट कैसी है, अपोजिट टू ईच अदर, और यहां पर करंट कैसी है, इन द सेम डायरेक्शन. Current in same direction. So if current is in the same direction, the force is attraction, and if the current is in the opposite direction, the force is repulsion. We will write this rule. This becomes a rule. If I1 and I2 are in opposite direction, then force is repulsion. And vice versa. I1 is parallel to I2, then force is attraction. ये okay. Now दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट सिचुएशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग अपनी लैब में बना सकते हैं, I1 I2 को मेजर कर सकते हैं और D को भी मेजर कर सकते हैं, इसलिए F को भी मेजर कर सकते हैं, एंड वी कैन वेरीफाई इट. ओके, इस चीज को यूज करके हमने, बिकॉज ऑल द क्वांटिटीज आर क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी, we can find out, we can make the definition of electric current. Definition of 1 ampere electric current is formed by this experiment. ठीक है, इतनी बड़ी फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में एम्पियर की डेफिनेशन किस एक्सपेरिमेंट ने बनाई है, इस एक्सपेरिमेंट ने, ये आपको याद रखना है. Define 1 एम्पियर करंट. वन एम्पियर करंट डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, लैब में फोर्स लगाया, और फोर्स को हम लोग हमेशा कोई ना कोई वेट लटका के मेजर कर सकते हैं, बिकॉज वी नो 100 ग्राम वेट इज 1 न्यूटन. तो कहीं भी लटका के हम फोर्स क्रिएट कर सकते. वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट. जैसे ये दो कंडक्टर हैं, इस कंडक्टर को हमने रिजिड बांध दिया, पक्का, और इस कंडक्टर को यहाँ आगे जाने देना अलाउ किया, यहाँ दो जगह से बांधा, तो ये इधर जा सकता है, ऐसे खींचेंगे तो. इसके साथ हमने ये वाली लाइन पहले खींच ली, फिर यहाँ से एक स्ट्रिंग लेके, एक पुली लेके ये स्ट्रिंग को ऐसे लटका दिया, और यहाँ पर हमने लटका दिया 100 ग्राम. बताइए कितना फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन. अगर हमने इसको 1 ग्राम कर दिया तो कितना हो जाएगा, 0.01 न्यूटन. अगर इसको 1000 ग्राम कर दिया तो 10 न्यूटन. मीन्स वी कैन क्रिएट एनी फोर्स ऑन इट, और उस फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं. फिर से देखिए, हमने यहाँ पर 100 ग्राम लटकाया, देयर इज सर्टेन फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ये यहाँ पर ऐसे हो गई, दिस ऐसे बन गई. अब हमने क्या किया, इन दोनों में करंट फ्लो की इन द सेम डायरेक्शन. अगर दोनों में इन द सेम डायरेक्शन करंट फ्लो की तो क्या होगा, देयर विल बी अट्रैक्शन, और ये इसको खींचेगा.
हमने इतनी करंट फ्लो कराई कि इसने खींच के वापस इस लाइन पे ले आया। अगर ये उसको वापस ले आता है तो मतलब ये भी कितना फोर्स लगा रहा है, 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन था ना, 1 न्यूटन। अगर ये इसको वापस यहीं पर ले आया तो ये कितना फोर्स हुआ, 1 न्यूटन। इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फोर्स क्रिएट कर रही है, कर सकते हैं। ओके, हमने यही किया और पहले हमने सोच लिया कि कितना फोर्स क्रिएट कराना है। देखिए F इज इक्वल टू, अभी अभी हमने किया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन D, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ओके। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम इसकी वैल्यू को जानते हैं, 10 to the power -7। सो दिस वी कैन राइट एज, ओके, लेट F अपॉन L, नो, लेट I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। हमने एक इसको करंट दी और हमने ये माना कि वो करंट 1 एम्पियर है। लेट I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड D इज इक्वल टू 1 मीटर। D इज इक्वल टू 1 मीटर। देन फोर्स कितना होना चाहिए, इतना फोर्स होना चाहिए। ठीक है, 1 एम्पियर पे। समझ आ गया? ओके। अब हमने क्या किया, यहां से करंट फ्लो स्टार्ट कर दी और ये दोनों को कैसा रखा, पैरेलल। दोनों में करंट फ्लो इक्वल कर दी। आई जो करंट यहां आती है वही करंट यहां, सॉरी, ये दोनों को हमने एक तरफ जोड़ दिया प्लस से और इन दोनों को किससे जोड़ दिया, माइनस से। तो प्लस टू माइनस ये भी जा रही है, प्लस टू माइनस ये भी जा रही है और दोनों करंट का मेजरमेंट हमने बराबर रखा, रेसिस्टेंस बराबर देके। तो दोनों में इक्वल करंट जाएगी। अब ये इक्वल करंट जा रही है तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर फोर्स लगा देते हैं। इसको हमने फिक्स कर दिया, करंट फ्लो कराई, ये ऐसा हो गया। अब हमने यहाँ पर ये फोर्स लगाना शुरू कर दिया और ये फोर्स को बढ़ाकर कितना कर दिया, इतना फोर्स लगाया। अगर ये फोर्स इसके अट्रैक्शन के फोर्स से ज्यादा होगा तो ये इधर खींच लेगी और अगर ये वीक होगा तो इधर खींच लेगी और जब इक्वल होगा तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। हमने वो सिचुएशन ले आई कि दोनों पैरेलल हो गए। उस समय व्हाट वी कैन से, द फोर्स इज इक्वल टू 2 into 10 to the power -7 और दोनों की करंट कैसी है, इक्वल। लेकिन हमारी थ्योरी क्या कहती है, अवर थ्योरी सेज दैट फोर्स इज इक्वल टू 2 into 10 to the power -7 only when करंट इज हाउ मच। इसलिए उस समय सर्किट में कितनी करंट जा रही होगी, 1 एम्पियर, दैट इज 1 एम्पियर करंट। फिर से हमने यहां पर एक मीटर लगा दिया, उस मीटर में कुछ भी इंडिकेट नहीं किया हुआ, ओके, 0। अब हमने ये वाली सिचुएशन क्रिएट की, इसको बैलेंस कर लिया तो कुछ करंट फ्लो हो रही है। जितनी करंट फ्लो हो रही है उसके कारण मीटर हमको यहां से चल के यहां तक आ गया, ऐसा दिखाया। और अब हम यहां पर क्या लिख लेंगे, 1, क्योंकि हमारी डेफिनेशन से जो करंट इसको बराबर लेकर आएगी वो कितनी होनी चाहिए, 1 एम्पियर। और ये एमीटर ऐसा दिखा रहा है इसलिए हम यहां क्या लिख लेंगे, 1। उसके बाद हमने इस फोर्स को कर दिया डबल कर दिया तो फोर्स ने और इसको खींच लिया। फिर से हमने करंट बढ़ाई और फिर दोनों को पैरेलल कर दिया। अब करंट कितनी होनी चाहिए, यस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 आना चाहिए, √2 √2।
उस करंट को हम यहाँ √2 लिख लेंगे। अगर दोनों में करंट 2 और 2 है, फिर से देखिए, अगर करंट 2 और 2 है तो फोर्स कितना हो जाएगा? 4। तो हमने फोर्स को 4 टाइम्स कर लिया। 4 टाइम करके जब बैलेंस करेंगे तो करंट कितनी आएगी? 2। उस समय ये हमको यहाँ पर ऐसे दिखाता है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? 2। ये हमारा कैलिब्रेशन हो गया। एनीवे, तो एम्पियर 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन क्या बनी? 1 एम्पियर करंट इज दैट करंट विच विल क्रिएट ए फोर्स इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 7 in what conditions? That should बच्चों, आपने इसी आर्टिकल को सॉल्व करके पोर्टल पे अपडेट करना है। मुझे पोर्टल पे आप लोग इस आर्टिकल को सॉल्व करके भेजोगे। देखो, सीधी सी बात है,